नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। जीत आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मीटिंग पर प्रस्ताव पास किया है और कपास पर लगने वाले मंडी शुल्क को 1.50% घटाकर मात्र 50 पैसे प्रति सैकड़ा किया जाए। जिनिंग उद्योग को बार बार मांग को शासन ने गंभीरता से लेकर दस्तक दिया। सरकार के फैसले से व्यापारी संघ कितना खुश है और क्या राहत है, व्यापारी संघ के अध्यक्ष से ये बात करते हुए आइए आपको भी सुनाते हैं। जुगल किशोर पार्टी ने बताया कि टैक्स कम होने से मंडी में कपास की आवक बढ़ेगी और किसान भाइयों को मूल्य भी अधिक मिलेगा। जिनिंग उद्योग के पलायन पर भी रोक लगेगी। कपास पड़ोसी राज्यों में लिफ्टिंग नहीं होगा तो जीएसटी से खजाने में आय भी बढ़ेगी। व्यापारी संघ के सचिव महेंद्र भावसार ने कहा, सैकड़ों क्विंटल कपास का पड़ोसी राज्यों में परिवहन होता है क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा में मंडी टैक्स 50 पैसे सैकड़ा है। वहाँ के जीनर्स को टैक्स लाभ मिल जाता है। अब निमाड़ मालवा का कपास समान भाव होने से स्थानीय मंडी में ही बिकेगा। जीनिंग प्रेसिंग पूरी क्षमता से चलेगी, मजदूरों को रोजगार मिलेगा, व्यापार खूब चलेगा। कृषि उपज मंडी सचिव अनिल उजले ने भी माना कि मंडी में कपास की भरपूर आवक बढ़ेगी। किसान और फुटकर व्यापारी अन्य राज्यों में कपास लिफ्टिंग नहीं करेंगे। टैक्स कम होने से उपज के भाव समान हो जाएंगे। और इस अवसर पर सत्कार इंडस्ट्रीज के सुनील पाटीदार, KM कोटेक्स के मनोज जैन, कालका इंडस्ट्रीज के कैलाश अग्रवाल, रोशन जीनिंग के अफजल मंसूरी, चंद्रास के मनोज सिरसाल्या, कुलदीप पाटीदार, VM उद्योग के सावन, आशीष पाटीदार, आयुक्त तिगारी, समस्त व्यापारियों ने मुख्यमंत्री चौहान और कृषि मंत्री कमल पटेल का आभार व्यक्त किया एवं कॉटन के व्यापारियों के चेहरे पर अब खुशी की झलक दिखाई दी। और एक बात और आपको याद दिलाता हूं, व्यापारी भाइयों, आपने कहा था कपास पे मंडी टैक्स वापस लो, तो कपास पे मंडी टैक्स भी वापस करके आया हूं। हम बात करते हैं अंजड़ काटन एसोसिएशन के सचिव महेंद्र भावसार से। सर, आज जो ये मंडी शुल्क कम हुआ है, इससे काटन उद्योग के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा और कहाँ तक के इससे उद्योग के ऊपर असर पड़ेगा, जरा आप इसके बारे में। निश्चित रूप से जो मंडी टैक्स लगी है उसमें जो हमारे जिनिंग उद्योगों का पलायन हो रहा था उसका पलायन रुकेगा और यहाँ से जितना भी माल लिफ्टिंग हो रहा था, हजारों कुंटल जो पड़ोसी राज्यों में जा रहा था, मंडी टैक्स 50 पैसे था और यहाँ 1 रुपये 50 पैसे था, तो उससे यहाँ का जो लिफ्टिंग हो रहा माल यही खपत होगी और यही जिनिंग प्रेसिंग पूरी क्षमता के साथ चलेगी और जिससे मजदूर हैं, व्यापारी वर्ग है, सबको फायदा होगा और मंडी की आवक भी बढ़ेगी और आय भी बढ़ेगी। काटन उद्योग को इसके लिए हम संजीवनी है, इस शुल्क को हम काटन उद्योग के लिए संजीवनी माने। बिल्कुल संजीवनी है। विगत हम 5 वर्षों से निरंतर प्रयास रहा कि भाई मंडी टैक्स कम हो, मंडी टैक्स कम हो, मंडी टैक्स कम हो, परंतु इस वक्त शासन ने ध्यान नहीं दिया। गंभीरता से विचार करके शासन ने भी सोचा कि उद्योगों का पलायन अगर रोकना है तो मंडी टैक्स कम करना पड़ेगा और उन्होंने हमारी बात स्वीकार की। शासन को बहुत बहुत धन्यवाद। इससे छोटे व्यापारियों को क्या फायदा होगा? छोटे व्यापारियों को फायदा होगा, जो माल लिफ्टिंग करते थे अब वहाँ में जाकर ही उनको उसी रेट में उनका माल बिकेगा और जिनिंग प्रेसिंग व्यापारियों को वो यहीं पे माल देंगे, उनका भाड़ा बचेगा, तो बाहर जाने से बचेंगे और बहुत फायदा है। आपके साथ में हम थोड़ा सा एक सवाल मंडी सचिव साहब से भी करना चाहते हैं। सर, इसमें जो अनाज के व्यापारी हैं उनके लिए भी ये काफ़ी राहत भरा मैसेज है प्रशासन की ओर से, उनको इसके अंदर कुछ राहत मिलने की संभावनाएं नजर आती है क्या? हम बात करते हैं अंजड़ मंडी के सेक्रेटरी अनिल उजले जी से। सर, ये प्राइस स्कीम के तहत जो मंडी शुल्क मध्य प्रदेश शासन ने कम किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे और ये दरें कब से लागू होगी मंडी? ये अभी मेरे संज्ञान में आया है, कुछ पेपरों की कटिंग भी है। माननीय मंत्री महोदय या कृषि मंत्री महोदय के द्वारा भी सोशल मीडिया के माध्यम से बताया पास पर 1 रुपये 50 पैसे था, उसको 1 रुपये घटाकर मात्र 50 पैसे किया गया है। चूँकि ये शासन स्तर का मामला है कि मंडी में किसी का संभव है हफ्ते भर में आदेश
सर इससे राजस्व में कितना नुकसान हो सकता है या कितना फायदा हो सकता है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। पहले जो था 100 रुपये पे 1 रुपये 50 पैसे मंडी टैक्स था जी। और अब जो है अभी मीडिया में जो आ रहा है उसको 50 पैसे पे 100 रुपये भी कर रहे हैं। तो करीब इससे थोड़ा मंडी टैक्स का मंडी को इनकम की दिक्कत तो आएगी, पर चूँकि अन्य राज्यों में, पड़ोस के राज्यों में भी अगर सेम मंडी टैक्स हो जाएगा तो उसकी भरपाई मुझे ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ होगी। जैसे सर अमूमन देख रहे थे हम पिछले सालों में कपास की जो फसल एमपी की थी वो अधिकतर महाराष्ट्र और गुजरात जा रही थी। मंडी टैक्स ज़्यादा होने की वजह से यहाँ के जो काटन के व्यापारी थे उनको नुकसान का एक सौदा लगता था, और अब मंडी टैक्स कम होने से हर मंडी के अंदर कपास की आवक पड़ेगी, तो इससे राजस्व में फ़ायदा हो सकता है आगामी दिनों में। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, इससे बिल्कुल फ़ायदा होगा। और हमारे व्यापारी प्रतिनिधि श्री पाटनी साहब से भी मेरी सुबह चर्चा हुई थी, तो उन्होंने भी बोला कि इससे व्यापार में काफ़ी गति आएगी। हमारी मंडी को इससे क्या फ़ायदा होगा सर? क्योंकि आवक ज़्यादा बढ़ेगी तो रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ेगा। कैबिनेट का प्रस्ताव है और ये कैबिनेट ने जो प्रस्ताव किया घोषणा मात्र नहीं रहेगी, ये अमल होगा। परंतु जो हमारे उद्योगों का यहाँ अंजड़ से पलायन या एमपी से जो पलायन जिन्हें उद्योग है वो पलायन पर रोक लगेगी और मजदूरों को भी ज़्यादा रोजगार मिलेगा। और जितनी जो बाहर माल जा रहा था, लिफ्टिंग हो रहा था, उसके रुकने से मंडी टैक्स में निश्चित ही बढ़ोतरी होगी, ऐसा आपका मानना है। और जीएसटी में भी शासन को फायदा होगा। हाँ, फायदा होगा जी। द्वारा प्राइस स्कीम के तहत मंडी शुल्क कपास के ऊपर कम किया गया है, इससे कपास उद्योग को कितना लाभ होगा, और जो जिनिंग उद्योग एमपी से महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ पलायन कर रहे थे इसमें किस हद तक रोक होगी? कल माननीय कृषि मंत्री जी पटेल ने ये बताया कि जो कैबिनेट की मीटिंग में जो मंडी टैक्स कपास पे 1 रुपये 50 पैसे लगता था उसको 1 रुपये कम करके और 50 पैसे की घोषणा की है। और ये जो 50 पैसे हैं जल्द से जल्द बजट में आके और इसको लागू किया जाएगा। इस 50 पैसे से 1 रुपये जो कम किया है, इससे हम किसानों को करीब 80 से 90 रुपये क्विंटल ज़्यादा देंगे। उससे यहाँ से जो कपास महाराष्ट्र और गुजरात में जाता था उस पर पूर्णतः रोक लगेगी। और मैं सभी हमारे व्यापारी बंधुओं से भी ये चाहूँगा कि वो ईमानदारी से 50 पैसे का जो टैक्स है पूरा ईमानदारी से देवें, तो जब उसका इम्पैक्ट भी आएगा और सरकार को ये भी मालूम पड़ेगा कि इससे कितना जो यहाँ से जो कपास जाता था वो जाने पर से उसके राजस्व में 100% जो है रिकवरी होगी। और जो जीएसटी इससे जो हमको नहीं मिलता था वो जीएसटी का भी जो है वो रेवेन्यू बढ़ेगा। और कुल मिलाकर के जो टैक्स कम किया है इसका इनडायरेक्ट में बेनिफिट इतना मिलेगा, यहाँ के उद्योग धंधे वापस पुनर्जीवित हो जाएंगे। जो महाराष्ट्र और जो सेंधवा से गए हैं कारखाने, वो लोग मेरे ध्यान में यहाँ वापस आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे और जैसे बिजली वगैरह की सुविधाएं बराबर है। तो जो असुविधा थी टैक्स की वो पूरी करने से जो बाहर जो लोग गए हैं वो व्यापारी सेंधवा में आ जाएंगे और जो पहले जैसा उद्योग चलता था वैसा चलेगा, ऐसा मेरा सोच। सर इसको इस टैक्स को क्या कपास के उद्योग के लिए संजीवनी माना जाए? बिल्कुल, इतना बढ़िया इसका इम्पैक्ट आएगा क्योंकि 80 रुपये 1% का मतलब है कि हम 1000 रुपये खंडी लॉस कर रहे थे। 1000 रुपये खंडी आज के इस प्रतिस्पर्धा युग में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम हमारी जो हुई है वो बेच ही नहीं पाते और बेचते तो हमको जो 1000 रुपये खंडी का नुकसान हो जाता है। इससे हम जो है ना खुल करके व्यापार करेंगे और दूसरे स्टेट से भी मुकाबला करके और हमारी रूल को अच्छे भाव में बेच करके अच्छा लाभ प्राप्त करें। किसान को भी हम 80 से 90 रुपये ज़्यादा देंगे। इसमें सर जो छोटे व्यापारी जुड़े हुए हैं काटन के अंदर, वो लोग भी अब टैक्स कम होने से लगभग टैक्स की रसीद बनवा के ही अपना बिजनेस चालू करेंगे। अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि व्यापारी बंधु भी जब 50 पैसे टैक्स हो गया है
पूरे का पूरा टैक्स भरें और ये बताएं कि टैक्स कम करने से क्वांटिटी जो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ से 15 से 18 लाख गांठ बनती है वो 25% इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। तो उससे ये हो जाएगा कि यहाँ से 25% जो कपास बाहर जाता था वो एमपी में ही उसका जो है जिनिंग प्रेसिंग होने लग गया, जिससे सभी के लिए अच्छा है। आने वाले वक्त में, आने वाले सीजन में इस हिसाब से अगर इसका कपास की आवक एमपी में बढ़ी तो राजस्व भी बढ़ना ही है। इससे इस इनडायरेक्ट में जो टैक्स कम किया है ना उसका इम्पेक्ट 100% आएगा। और जीएसटी जो 5% लगता था वो यहाँ से जो कपास बाहर चला जाता तो जीएसटी हमको एमपी गवर्नमेंट को नहीं मिलता था, तो वो अब मिलने लगेगा। पलायन रुकने से वो जीएसटी एमपी गवर्नमेंट को मिलेगा, जिससे सरकार को फायदा होगा। थोड़ा सा यही है कि जो इस पे ऊपर 20 पैसे जो निराश्रित शुल्क लग रहा है, क्योंकि ये निराश्रित शुल्क जब बांग्लादेश के शरणार्थी आए थे तब से ही लागू है, जबकि वो बात है 1972 की, तो अब वो उसका इम्पैक्ट नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो 20 पैसा जो लग रहा है वो निराश्रित शुल्क वो भी कम कर देंगे तो इसका और अच्छा असर आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।